तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल है, जरा सोचिएगा। जरा सोचिए, क्या हो सकता है? कोई बहुत ही एडवांस्ड इंजन, या शायद लैंडिंग गियर, या कुछ और ही है? बिल्कुल सही। एविएशन मेंटेनेंस की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा वो चीज है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, जो आंखों से ओझल हो चुकी है। देखिए, एक खोया हुआ टूल वो सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी नहीं है, वो एक चलती फिरती तबाही का सबब बन सकता है। और इसी से जुड़ा है हमारा सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, जिसे हम FOD कहते हैं। और यही वो वजह है कि वर्कशॉप का डिसिप्लिन वो कोई अच्छी आदत या सुझाव नहीं है, वो एक ऐसी जरूरत है जो जाने बचाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये फॉरेन ऑब्जेक्ट है क्या? अरे कुछ भी हो सकता है, एक मामूली सा स्क्रू ड्राइवर, एक छोटा सा पाना, कुछ भी। और सोचिए, अगर ये गलती से एयरक्राफ्ट के किसी हिस्से में छूट गया तो क्या होगा? ये किसी सिस्टम को जैम कर सकता है, खतरनाक वाइब्रेशन पैदा कर सकता है, और सच कहूं तो इससे कहीं ज्यादा बुरा भी हो सकता है। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये असल में हो चुका है। एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक गुम हुआ टूल, एक मामूली सा पाना, FOD का कितना बड़ा खतरा बन जाता है। जरा कल्पना कीजिए, अगर यही पाना उड़ान के दौरान किसी कंट्रोल केबल में अटक जाता या किसी घूमने वाले पुर्जे से जा टकराता, अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता था। तो चलिए आज का पहला और सबसे जरूरी सबक सीखते हैं। हमें 2 तरह के टूल्स को समझना होगा और यह जानना होगा कि किसकी जिम्मेदारी किस पर है। देखिए, बात सीधी सी है। जो आपके पर्सनल टूल्स हैं, जो आम हैंड टूल्स हैं, वो पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी हैं। लेकिन कुछ खास टूल्स होते हैं, जैसे कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, वो आपको कंपनी देती है। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन की होती है। पर एक बात गांठ बांध लीजिए, टूल चाहे आपका हो या कंपनी का, जो उससे इस्तेमाल कर रहा है, आखिरी जिम्मेदारी उसी की है। ये पक्का करना उसी का काम है कि टूल सही सलामत है और उसका इस्तेमाल भी सही तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनकी देखभाल और इन्हें संभाल कर रखने की। और ये जो अनुशासन है ना, ये सिर्फ टूल्स के लिए नहीं है, ये एयरक्राफ्ट से निकलने वाले हर एक पुर्जे, हर एक कंपोनेंट पर लागू होता है। ये आदत बना लेनी है रोज की। हर बार इस्तेमाल करने से पहले एक नजर डालो कि सब ठीक है या नहीं। काम खत्म हुआ, उसे अच्छे से पोंछकर साफ करो। और हां, स्टील के टूल्स पर तेल की एक हल्की सी परत लगाना मत भूलना, ये उन्हें जंग से बचाता है। ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो पक्का करती हैं कि आपके टूल्स हमेशा भरोसे के लायक और काम के लिए तैयार रहें। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। यहां पर चीजों को अलग अलग रखना बहुत जरूरी है। समझिए कि हमारे पास 2 अलग अलग स्टोर्स हैं। एक है बॉन्डेड स्टोर, यहां वो सारे पार्ट्स होते हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, सर्विसेबल हैं। दूसरा है क्वारंटीन स्टोर, ये एक तरह की जेल है उन पार्ट्स के लिए जो खराब हैं या अनसर्विसेबल हैं। और ये सब क्यों? ताकि गलती से भी कोई खराब पुर्जा दोबारा एयरक्राफ्ट में ना लग जाए। ये बहुत बहुत जरूरी है। और हर कंपोनेंट की अपनी एक कहानी होती है जो उसका टैग बताता है। ये टैग सिर्फ एक कागज नहीं है, ये उस पुर्जे की जुबान है। ये अगले इंजीनियर को बताता है कि उसका क्या हाल है। एक सर्विसेबल टैग का मतलब है मैं बिल्कुल ठीक हूं, काम के लिए तैयार हूं। वहीं एक अनसर्विसेबल टैग चीख चीख कर बताता है कि मुझ में ये खराबी है, मैं इतने घंटे चला हूं और मुझे इस वजह से निकाला गया है। ये जो क्लैरिटी है ना, ये किसी भी गलतफहमी से बचाती है। हाँ, पर्सनल डिसिप्लिन तो सबसे जरूरी है, लेकिन हम सब इंसान हैं और इंसानों से गलती होती है। तो इसी गलती को रोकने के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन सिस्टम बनाए गए हैं। तो ये सिस्टम है कैसे? 2 सबसे कॉमन तरीके हैं। पहला, शैडो बोर्ड, मतलब आपके टूल बॉक्स में हर टूल की एक छपी हुई परछाई होती है। जैसे ही कोई टूल अपनी जगह पर नहीं होता, वो खाली जगह दूर से ही चिल्लाने लगती है कि मैं गायब हूं। और दूसरा है कंपनी के स्पेशल टूल्स के लिए टूल क्रिब। इसे आप टूल्स की लाइब्रेरी समझ सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी से किताब इशू कराते हैं, वैसे ही यहां से टूल इशू होता है। और ये टूल क्रिब का सिस्टम बहुत सख्त है। जब भी आप कोई स्पेशल टूल वहां से लेते हैं तो वो आपके नाम पर चढ़ जाता है। हर टूल पर एक ID नंबर या बारकोड होता है, मतलब एक पूरी चेन बन जाती है। जब तक आप उसे वापस जमा नहीं कराते या फिर अगली शिफ्ट के इंजीनियर को बकायदा हैंडओवर नहीं करते, वो टूल आपकी जिम्मेदारी है। इसमें कोई अगर मगर, कोई बहाना नहीं चलता। तो हमने देखभाल की बात की, जिम्मेदारी की बात की, सिस्टम्स को भी समझा, लेकिन ये सब कुछ एक ही पल पर आकर सिमट जाता है। वो पल जो आपके पूरे दिन का सबसे जरूरी काम है। और वो काम है काम खत्म होने के बाद अपने टूल्स की गिनती करना।
मैं जानता हूं दिन भर की मेहनत के बाद हर कोई थक जाता है, बस घर जाने की जल्दी होती है। लेकिन ठीक उसी वक्त आपका सबसे जरूरी काम शुरू होता है, अपने हर एक टूल का हिसाब लेना। इस एक लाइन को अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह बैठा लीजिए। ये एविएशन मेंटेनेंस का वो नियम है जो कभी नहीं टूटता। इसमें कोई छूट नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। जब तक आपका हर एक पाना, हर एक पेचकस अपनी जगह पर वापस नहीं आ जाता, वो एयरक्राफ्ट कहीं नहीं जाएगा। फुल स्टॉप। आखिर में ये सारी बातें एक ही चीज पर आकर रुकती हैं, प्रोफेशनलिज्म। देखिए, काम तो हर कोई करता है, लेकिन असली प्रोफेशनल वो है जो ये जानता है कि काम खत्म होने के बाद क्या करना है। यही अनुशासन है जो एक अच्छे मैकेनिक और एक बेहतरीन एविएशन प्रोफेशनल के बीच का फर्क तय करता है। तो सवाल बस इतना सा